हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल HKP फिजिक्स क्लासेस में। टुडे वी हैव अ डिस्कशन ऑन जेईई मेंस क्वेश्चंस। ठीक है, इस साल के जो जेईई मेंस क्वेश्चंस हैं उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा और बहुत ही हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए हैं और जो लगातार हर सेट में रिपीट भी हो रहे हैं। तो नीट वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को जरूर देखें और अपना प्रैक्टिस बनाते हुए चलें डेली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका जेईई मेंस 2026 के अटेम्प्ट में आया हुआ है। ठीक है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये जेईई मेंस, अभी आपका अप्रैल सेट में आया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या था, रिंग दिया हुआ है। ठीक है, और जो एक्सेस है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रोटेट्स अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये जो रिंग के प्लेन में ही एक्सेस जा रही है। ठीक है, अब इस रिंग की जगह क्वेश्चन क्या बना सकता है, अगले सेट में अगर पेपर आएगा तो इसकी जगह डिस्क बना सकता है, या आपका डिस्क का पेपर क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका स्फीयर का हो सकता है। ठीक है, इसमें होलो हो सकता है, होलो स्फीयर, और इसमें आपका सॉलिड स्फीयर हो सकता है। ठीक है, तो उसको कुछ तरह से एक सेट से दूसरी सेट में क्वेश्चन बना सकते हैं, फ्रेम कर सकता है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जब एक्सेस पास होती है तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होता है, ICM की वैल्यू होती है आपकी mr² तो होती है इस एक्सेस के परपेंडिकुलर, और ये डायमीटर के अलॉन्ग होती है बाई 2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको गलती नहीं करना है। अब हम इस रिंग को कहाँ, इस एक्सेस पे घुमा रहे हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, मतलब टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का I अपॉन में m g और d। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन ये हमने बहुत सारे अपने क्लास में किए हुए। तो आपको इस एक्सेस के अबाउट जो आईडेस मिलेगा, आईडेस विल बी mr² बाई 2 और प्लस ये शिफ्टिंग हो रही है mr², पहले एक्सेस थ्योरम लगा दिया हमने, कितना मिल जाएगा 3 बाई 2 mr²। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाई यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई। अब मैं इस वाले फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां पर d की वैल्यू क्या है, d इक्वल टू यहाँ पे r के बराबर है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई I, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया ना, 3 बाई 2 mr² हो गया ना, m आ गया, नीचे g आ गया, और d कितना यहाँ पे r है। ठीक है, तो m से m कट गया और r से वन टाइम ऑफ r कट गया, तो आपका फॉर्मूला कितना मिला, 2 पाई अंडर रूट का 3 बाई 2, और यहाँ पे आपको r मिल जाएगा ऊपर और नीचे मिल जाएगा g। ठीक है, तो ये 3 बाई 2 के टर्म में आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अप्रोच के लिए क्या है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म में, और यहाँ पर रिंग वगैरह दे रखा है, रोटेट कर रही है, तो मतलब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ I का रूल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टाइम पीरियड का बोलता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का L इफेक्टिव अपॉन g। तो अगर कंपेयर करें यहाँ से, तो ये जो L इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है, L इफेक्टिव की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 3 बाई 2 r। ठीक है, तो 3 बाई 2 r का अगर यहाँ पर हम लेंथ यूज करेंगे तो हमें वी विल गेट द सेम डिजिट। अब इसी क्वेश्चन को हम डिस्क के लिए सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और बहुत ही मजे की बात है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है तो पक्का ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है डिस्क के लिए या स्फीयर के लिए। प्रोसीजर आपको क्लियर है, सबसे पहले आपको I सॉल्व करना है, जिस एक्सिस के अबाउट हम इस रिंग को घुमा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सिस को घुमा रहे हैं, हमने I डैश निकाला। ठीक है, पैरेलल एक्सिस को यूज कर लिया यहाँ पर, और इस फॉर्मूले में यूज किया 2 इक्वल टू 2 पाई I अपॉन m g d। d मतलब यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के बीच की ये डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर d। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से हमारा जिस एक्सिस का हम घुमा रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस d। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बस आपको एक्सेस चेंज कर दी। तो ये एक्सेस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग जो एक्सेस जा रही है इसी के प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में। डिस्क क्या होता है, इस तरह से 2D फिगर होता है, और इसको इस एक्सेस के अबाउट हमें निकालना है। एक्सेस कहाँ से जा रही है, इसके अराउंड सर्कमफेरेंस से जा रही है। तो हमें सबसे पहले आईडेस निकाल लेते हैं। आईडेस की वैल्यू कितना आएगा, आईडेस यहाँ पर हो जाएगा आपका mr² बाई 4 और प्लस का mr², तो ये आपका हो जाएगा 5 mr² बाई 4, ये वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का I अपॉन में m g और d। तो t इक्वल टू 2 पाई, I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा इसमें 5 mr² बाई 4 और m g और d कितना हो जाएगा r। ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ पर बस सिंपल आपको क्या सॉल्व करना है, आर से आर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। टी इक्वल टू वी आर गेटिंग हियर टी इक्वल टू 2 पाई, टी इक्वल टू 2 पाई 5/4 और आर बाई जी, ये फॉर्मूला आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है इसमें, ठीक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्या है कि एक हमारे पास जो स्टोन है इसको हमने कार बी से फेंका हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने कार बी से फेंका हुआ है तो ये इसकी कौन सी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू आपका v, इस तरह से। ठीक है, तो वी एस वेलोसिटी स्टोन हमें निकालना है। ठीक है, और बी कार बी की वेलोसिटी हमें पता है, तो वी एस इक्वल टू जाएगा v प्लस का 18। ठीक है, तो ये आपकी जो वेलोसिटी ऑफ स्टोन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब एक्चुअल वेलोसिटी आपको ये गिवन है क्वेश्चन में। हमें क्या था, v गिवन था, तो जो कि v क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी है। ये आपको किस तरह क्या कहते हैं, गिवन है, ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेम हमने प्रोसीजर किया, जब वेलोसिटी ऑफ स्टोन हमने यहाँ से a से फेंका, ठीक है, तो वो हमें कितनी मिल रही, 18 मिल रही, 18 सेम स्पीड से फेंका। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 18 हो गया। और वेलोसिटी ऑफ बी एस की वैल्यू कितना है इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर बन रही थी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो है वो कितना है, v 80 और माइनस v ए कितना है 100 इक्वल टू 18। ठीक है, तो आपको क्या गिवन था, ये वाला डाटा गिवन था। ठीक है, ये गिवन था, और इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब यहां से फेंका गया तो हमें वो गिवन है, तो ये गिवन था। ठीक है, सेम स्टोन को हमने पहले एक बार कार ए से बी से फेंका हुआ, फिर कार बी से फेंका हुआ सेम स्पीड से। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालना है। ठीक है, उसी स्पीड से फेंका गया हमने स्टोन को। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है ये हमें रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो वी एस माइनस वी, ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -20 आ जाएगा, तो वी इक्वल टू 18 + 20, तो आपको मिल जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल क्वेश्चन है, जे मेंस में आया हुआ, कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये समझना है किसी कार से जब हमने स्टोन को फेंका तो वो जो वेलोसिटी होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू इस कार के गिवन होगी। ठीक है, यहाँ इतनी v की वैल्यू थी, और सेम स्टोन को हमने जब यहाँ से फेंका, कार ए से फेंका, तो 18 किलोमीटर पर आवर से फेंका, तो एक बार vs माइनस वी इक्वल टू v लगा देना है, और एक बार vs माइनस वी इक्वल टू 18 लगा देना है, बस क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से आप लोग देख रहे हैं कि जे मेंस कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए देखा जाए कि जे मेंस में 95% लाना कितना सा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन को हमें क्या है, बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम द गन इन ऑल डायरेक्शन एट ऑल एंगल्स। ठीक है, यहाँ से किसी बुलेट को हमने फायर किया तो हर एंगल के लिए फायर किया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जब इसको फायर किया गया चारों तरफ, तो मैक्सिमम रेंज एट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज इतना। तो आपको मैक्सिमम रेंज तो पता ही है, मैक्सिमम रेंज कितने मिलता है, आर मैक्सिमम आपको जो मिलता है वो आपको कब मिलता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर मिलता है। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको गिवन है। कहा कि स्पीड ऑफ बुलेट एट टाइम ऑफ फायरिंग। ठीक है, आपको मतलब यू पूछा जा रहा है, ये गिवन है, तो आपको आर का जो फॉर्मूला होता है u² ना sin 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है आर का। अब इसको मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है तो u² अपॉन जी वैल्यू मिल जाएगा, और कितना वैल्यू गिवन है उसको 6.4। ठीक है,
तो यहाँ पर साइन 2 थीटा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। यू स्क्वायर इक्वल टू 6.4 इंटू 10 64 हो जाएगा। यू आपको मिल गया 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब नीट वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं। जे मीन्स जो है आपसे मतलब सिंपल बेसिक चीजें पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको घुमा के पूछ सकता है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर की जो रीडिंग है उसको पढ़ते समय अलर्ट रहिए। ठीक है, और थोड़ा सा अलर्ट होने के साथ साथ इस तरह से आप लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में आप क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लगातार आपका इसी साइड में देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स मिला के आपका मतलब 4 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है और वे ऑप्टिक्स में आपका ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पोलराइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका लेंस के कुछ डिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे, कटिंग वाले पार्ट पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 अरेंजमेंट गिवन है। यहाँ पर आपको I1 और I2 के रेशियो गिवन है। ठीक है, एक ये पोलराइजर है जिसका आपको एक्सेस से ट्रांसमिशन एक्सेस से एंगल गिवन है 30 डिग्री और इसका, तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज विल बी थीटा। ठीक है, तो इस थीटा को हम यहाँ पे रखेंगे। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 30 पे झुका हुआ है, 60 पे झुका हुआ है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री। और फर्स्ट पोलराइजर से हमेशा जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है। यहाँ आई है तो यहाँ आई नॉट हो जाएगी। ठीक है, अब आई नॉट लेकर हमें इसको यहाँ से पास करना है, तो I1 इक्वल टू मिलेगा I1 इक्वल टू, अब ये इंटेंसिटी यहाँ से फर्स्ट पोलराइजर हमेशा आधी हो जाती है, यहाँ से फर्स्ट पोलराइजर से हमेशा हाफ हो जाती है। ठीक है, ये आपको रूल याद रखना है। तो आपको यहाँ से I0 और cos स्क्वायर थीटा, I0 यहाँ पे कितना हो जाएगा I0/2। ठीक है, इंटू cos स्क्वायर 60, यहाँ पर cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितना है 1/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये I0/8 मिल जाएगा। ठीक है, I0/8 आपको मिल जाएगी I1 की वैल्यू। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री और इनके बीच का एंगल कितना है फिर से 30 डिग्री। यहाँ I0 है, फर्स्ट पोलराइजर से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी I0/2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ इससे पास होगा I0/2, इससे पास होगा। ठीक है, तो 2 बार इस फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है, तो I जो ट्रांसमिशन मतलब I2 की वैल्यू मिलेगी I/2 को लेकर चलना है, तो I/2 और cos स्क्वायर थीटा और फिर से cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो I/2 आपका पहले पोलराइजर की वजह से आधा हो गया। ये अपनी एक्सिस पर 30 पर है, ये अपनी एक्सिस पर 30 डिग्री पर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30 यहाँ पर लगाएंगे, cos स्क्वायर 30 और यहाँ पर फिर से cos स्क्वायर 30। ये किसकी वजह से, फर्स्ट पोलराइजर की वजह से ना भाई। फर्स्ट में तो ये I/2 हो गया, ये आपका सेकंड और थर्ड, तो ये आपका आ रहा है जो सेकंड वाले की वजह से आ रहा है और ये आपका आ रहा है थर्ड वाले की वजह से आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर, तो 3/4। तो I0/2 3/4 इंटू में 3/4, तो आपको मिल जाएगा 9I0/4 16 दूनी 32। ठीक है, अब हमें क्या दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है मतलब I/8 और इसका रेशियो। ठीक है, तो वैल्यू डिवाइड कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इस वैल्यू में हम 9I0/32 से डिवाइड करेंगे, 8 चौको 32, तो 4 आपका नीचे आएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आपकी I1/I2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/9। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग डाटा ऐसा ही था, कुछ वैल्यू ऊपर नीचे होती है लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, जब भी आपको पोलराइजेशन का फॉर्मूला आता है, पोलराइजेशन क्वेश्चन आता है, तो आपको ये मूलर्स फॉर्मूला लगाना है। मूलर फॉर्मूला होता है जो I ट्रांसमिशन इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, ये हमेशा फर्स्ट पोलराइजर पे ये इंटेंसिटी को आधा कर देता है, तो ये अगर I0 था तो यहाँ I/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस वाले पोलराइजर से जब पास होगा I0/2 इंटेंसिटी का, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, अब इसकी एक्सिस के बीच में एंगल कितना 30 और 60 का डिफरेंस कितना 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, cos 60 लगा दिया बस।
इसी तरह से ये सेकंड पोलराइजर है, थर्ड पोलराइजर है, यहाँ तो I/2 जाता है, यहाँ इनके बीच का 30, इनके बीच का 30, ठीक है। cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, दो बार लगा दी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये 3/4, 3/2 का सॉल्व कर लिया। I1/I2 की वैल्यू आपको मिल गई है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको लगातार आपको पोलराइजेशन का इसमें मिलेगा या फिर एंगुलर डिस्पर्सन पे क्वेश्चन आपको मिल रहा है, एंगुलर आपको डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। एंगुलर ब्रेड्थ का फॉर्म जो आप डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, उसमें आपको एंगुलर ब्रेड्थ का फॉर्म, ठीक है। तो लगातार फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस आपको उस चैप्टर को ऊपर लेवल पे पढ़ के आना है, ठीक है। स्किप नहीं करना है। अगर जेईई मेंस में आप किसी भी चैप्टर को स्किप कर देते हैं, ये सबसे आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है आपका जेईई मेंस में। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू पुट करना है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। ये भी आपका ऑप्टिक्स का ही आया हुआ क्वेश्चन था, पिछला भी ऑप्टिक्स का। इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी आपको यूनिट को या किसी भी आप पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। ये लेंस आपको बाइफोकल लेंस है, ठीक है। तो 1/f = म्यू माइनस का 1 और 1 माइनस का R1, 1 माइनस का R2, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूले भी हमने लगातार क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं। इस लेंस को हमने डिप कर दिया, बीच से कट कर दिया, पर वर्टिकली कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, ठीक है। तो बहुत उसको टिल्टेड कर दिया, कई सारे केस बन सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो इसमें आपका जो लेंस के मीडियम की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू, और बाहर ये एयर है, इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर F/R का रेशियो निकालना है, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/f = म्यू की वैल्यू आपको हो जाएगा 7/5 माइनस का 1, उसके बाद में 1/r, तो यहाँ पर 2/r हो जाएगा इस तरह से। 7/5 कितना हो जाता है, 7/5 में से -1 करेंगे तो आपको हो जाता है 2/5, ठीक है। 2/5 इंटू में 2/r, ठीक है। तो 1/f = ये आपका f यहाँ चला जाएगा, r यही रहेगा, तो F/r = ठीक है। अब इस 4 को ऊपर, 5 को यहाँ पर, 4 को यहाँ पर, ऑप्शन में आपके सारे कुछ गिवन होगा, तो ये वैल्यू आपकी 5/4, 4/5 इस तरह से दिया हुआ रहता है। ऑप्शन में आपको पॉइंट में गिवन है, तो आपको F/r की जो वैल्यू है वो 5/4 मतलब 1.125, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या था इस क्वेश्चन में, मतलब बच्चे परेशान हैं कि सर ये क्या पूछ रहा है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। सो डोंट स्किप एनी चैप्टर एंड थोरोली कवर। तो इस सिंपल से क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है कि आपको क्या, फिर इजी क्वेश्चन आया हुआ, जस्ट थोरोली हमने इस टॉपिक कवर किए हुए हैं कि ये डायपोल है, डायपोल के एक्सिस पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो 2k/r³ निकल के आती है। ये डायपोल है, इसके अगर हम इक्विटोरियल पे निकालते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, k/r³ निकल के आती है, ठीक है। तो ये आपके एक्सिस पर हो गया, ये आपके परपेंडिकुलर एक्सिस पर हो गया, इक्वेटोरियल पर हो गया, ये आपके एक्सिस पर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप जब इस पॉइंट से निकालेंगे तो यहाँ से P पॉइंट आपका एक्सिस पॉइंट बन रहा है, तो ये आपको M की वैल्यू ऐसे आएगी, और इसकी वजह से N पोल और S पोल ऐसे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। तो ये B1 है, ये B2 है, ठीक है। सेम डायपोल मोमेंट है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर B की वैल्यू होती है, B की वैल्यू होती है आपकी 2m, ठीक है। यहाँ पर 2km/r³, 2k/m, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर B1 और B2 की वैल्यू निकालनी है। B1 यहाँ पर कितना होगा, 2 टाइम्स, और B2 की वैल्यू होगी इसकी 1 टाइम्स। तो हम अगर बात करें 2 का स्क्वायर और +1, तो ये आपको 4 + 5 है, ठीक है।
तो आपको एक तरह से कितने बी नेट जो मिल जाएगा, बी नेट विल बी वेक्टर फॉर्म ऑफ B1 एंड वेक्टर एडिशन ऑफ B2, रूट 5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और आपका 2i या m अपॉन r, ठीक है। ये वैल्यू इस तरह से आपको होगी, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये B1 की वैल्यू इस तरह से होगी और B2 की वैल्यू होगी आपकी कुछ, B2 की वैल्यू होगी आपकी इसकी Km डिवाइड बाई R, ठीक है, वो इस तरह से आएगी। तो रूट 5 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है रूट 5 हो गया 10 की पावर माइनस का 7, m यहाँ पर गिवन है हमें कितना 3 रूट 5 और r क्यूब मतलब r हमें 10 सेंटीमीटर देते हैं, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 उसकी पावर 0.1 का क्यूब, तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -3 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो नीचे डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे करेंगे और ये 5 से 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 और ये बन जाएगा 10 की पावर -4। अब मिली टेस्ला में ये कर रहा था आपको, तो मिली टेस्ला में इसको निकालें तो कितना आएगा 1.4 मिली टेस्ला, 1.5 मिली टेस्ला, ठीक है। कैसे चेंज आएगा, 15 है, 15 मतलब 1.5 हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। तो देखा आपने कि मतलब यही सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनका अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। ये जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक। और रेगुलर अगर आप थोरोली सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उससे कि हमारा इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अगर 25 में आपको 10 क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए, 25 में आपको अगर ऐसे 10 क्वेश्चन मिल गए, तो 10 से आपका 40 मार्क्स का वेटेज बन गया, ठीक है। 40 मार्क्स आपका अगर जेईई से बन जाता तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके आप अगर बाद आपने अगर 2-3 क्वेश्चन और कर दिए, 3 क्वेश्चन और कर दिए, तो 52 मार्क्स आपके बन रहे हैं किसमें, केवल फिजिक्स में, 52 और प्लस 65 केमिस्ट्री में, और यहाँ से 35 आप मैथ्स में मान लीजिए, तो 52 और लीजिए आपका 52 35 50 35 आपका 6 3 9 10 100 हो जाएगा, तो आपका 152 मार्क्स में आप किसी भी आप क्राइटेरिया अगर किसी भी कास्ट की बात करें, ओबीसी जनरल एससी ओबीसी, तो आपको 152 में आप इजीली जो आपका थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है, मतलब आपको जो कट ऑफ क्लियर करना है आईआईटी मेंस का, वो आराम से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो रेगुलरली आप अपडेट रखिए अपने आप को, किसी भी चैप्टर को स्किप मत कीजिए और कीप डूइंग रेगुलर कंसिस्टेंट योर स्टडी, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे हैं, चाहे नीट के लिए चाहे जेईई मेंस के लिए, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तब भी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।